साल है 2023। उस टाइम पे मुझे बहुत बल्किंग का भूत चढ़ा था। मैं दिन भर में 6-6 7-7 रोटियां खाया करता था। और इसके कारण क्या हुआ कि मैं सिर्फ कार्ब्स पे फोकस करता था। मैं प्रोटीन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता था। मैं रोटी और चावलों का प्रोटीन गिनता था। तो इससे होता क्या था कि मैं रोटी और चावल बहुत खाता था। मतलब मैं दिन की 10-10 रोटी खाता था, 2-2 कटोरे भर के चावल खाता था। तो मेरी बल्किंग तो हो रही थी, पर मेरा सिर्फ वेट गेन हुआ था। और जब भी मैं अपना काम पे ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, मतलब एक्चुअल जब मुझे रील्स बनानी होती या वीडियोस बनाने होते, तो मैं उस पर फोकस कभी कर ही नहीं पाता था, क्योंकि मैं इतनी कार्ब्स हेवी मील खाता था कि मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता था जैसे कोई गंजेड़ी होता है जो कि नशा कर लेता है। उसके हिसाब से मेरी मेंटल जो वो हो जाती थी, मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल फॉग रहता था। क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं रहती थी, आइडियाज़ ही नहीं आते थे, मैं फोकस नहीं कर पाता था। और मेरी फोकस की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं मॉर्निंग में उठता था, फिर लेट नाइट होती थी, तो मेरा फ़ोकस काफ़ी इंस्टेंटली बढ़ जाता था। जब मैंने एग्ज़ाम्स में लेट नाइट उठ के फ़ोकस करके पढ़ाई की, तो मुझे पता चला कि मैं रात को तो पढ़ पाता हूँ, मैं सुबह भी पढ़ पाता हूँ, तो मैं फिर दिन के बीच में क्यों नहीं पढ़ पाता हूँ? तब मुझे पता चला कि मैं दिन के बीच में कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाता हूँ। तो मेरे कार्ब्स ज़्यादा खाने की वजह से ही मैं फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ। मोस्ट ऑफ़ द आपके लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि आप फ़ोकस नहीं कर पाते। फ़ोकस आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि प्रॉब्लम आपकी डाइट में है, क्योंकि आपकी डाइट इतनी बुरी है। आपकी डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, कार्ब्स कार्ब्स भरे हुए हैं। प्रोटीन अगर आपकी डाइट में नहीं है, तो आपको दिन भर आप जो भी कार्ब्स, थोड़ा भी कार्ब्स खाएँगे तो आपको मेंटल फॉग हो जाएगा। या फिर जो भी लोग कार्ब्स खाते हैं, जैसे कि हमारे गाँव में मिस्त्री या जो भी ज़्यादा लोग फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, उनको कार्ब्स और चीनी की ज़रूरत होती है। उनकी बॉडी वो यूज़ करती है क्योंकि उनका फिज़िकल डेली एक्टिविटी हमसे बहुत ज़्यादा होता है। हमारा काम बैठ के दिमाग लगाने वाला होता है, पर उसमें हमें कार्ब्स की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है जितनी हमें प्रोटीन की पड़ती है, क्योंकि प्रोटीन आपको फुलर रखता है और आपको कोई भी कार्ब्स का जो कॉन्स होता है वो नहीं देता है। कार्ब्स बेसिकली आपको 1-2 या घंटे बाद एनर्जी देते हैं। जैसे आप जो प्री वर्कआउट होता है वर्कआउट के पहले, तो आप डायरेक्टली प्री वर्कआउट वर्कआउट के पहले तो नहीं खाओगे ना, उसको एटलीस्ट 30 या फिर 1 आवर बिफोर खाओगे, जिससे कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो। तो इसलिए कार्ब्स 1-2 घंटे बाद आपको एनर्जी देते हैं, नहीं जबकि तुरंत नहीं देते हैं वो आपको एनर्जी। तो जब भी आप कार्ब्स खाते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल स्पाइक होता है, जिससे कि आपको काफ़ी डिज़ीनेस और लेज़ीनेस फ़ील होती है, जिसकी वजह से आप फ़ोकस नहीं कर पाते। तो यही जो प्रॉब्लम है, आपको इसका सॉल्यूशन ढूँढना है। आपको सिंपली क्या करना है कि आप जो भी मील खाते हैं, आपको घर का खाना नहीं छोड़ना है। आपको बस अपना कार्ब्स की क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। कार्ब्स की क्वांटिटी को रिड्यूस करना है, प्रोटीन के रेशियो को बढ़ाना है। तो कार्ब्स की क्वांटिटी को ऐसे रिड्यूस करना है आपको। मान लीजिए आप 4 फुल्के या फिर रोटी खाते हैं, तो उसको कम कर दीजिए। आप 3 फुल्के खाइए या फिर 2 रोटी खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपके कार्ब्स कम होंगे, और कार्ब्स कम करने पे आपको एक्सेप्शनली बेनिफिट होगा। आप नोटिस करेंगे कि आप ज़्यादा फोकस कर पा रहे हैं। और उसके साथ अगर आपने प्रोटीन भी ऐड कर दिया, मान लीजिए आपने उसके साथ पनीर या अंडे या दूध या दही कुछ भी ऐसा खाया, एटलीस्ट उसमें 15 से 30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको कार्ब्स खाना है। दोनों का अमाउंट हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रोटीन हमेशा हाई रखें, पर अगर आप नहीं कर सकते तो दोनों को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि आपको फिर जो मेंटल फॉग और ऐसी कोई जो कार्ब्स के कॉन्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप कार्ब्स के साथ प्रोटीन भी खा रहे हो। और आप चाहो तो आप फाइबर भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि सैलेड। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो। फाइबर का मैं तो कुछ कहूँगा नहीं अभी। मेरे लिए तो जो वर्क करा मैंने आपको बताया। जब भी मैं कार्ब्स हेवी मील खाता था, तो मैं फोकस नहीं कर पाता था। तो मैंने जब से ही प्रोटीन ऐड किया अपनी मील्स के बिफोर, मैं दही खाने लगा, मैं दूध पीने लगा, मैं एग्स खाता था। तो इससे क्या हुआ कि मेरी जो मेंटल क्लैरिटी थी वो काफ़ी अच्छी हुई। और मैं तो अपने काम के पहले ये आपको रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपका फोकस वाला काम नहीं हो जाता, आप कार्ब्स मत खाइए। जैसे आप सुबह से उठे, तो जब तक आपका काम नहीं हुआ फोकस वाला, जब तक आप कार्ब्स मत खाएं। और हाँ, ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ये टीनेजर्स फॉलो ना करें। मैं खुद ये आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टीनेज ईयर में हैं, तो कम खाना की गलती आप मत कीजिए। आप खाना खाइए, पर कार्ब्स हेवी मील जो है आप अपने दिन के एंड में खाइए। दिन की स्टार्टिंग में इतना कार्ब्स खाइए, पर ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाना है आपको। अगर आप वर्कआउट कर भी रहे हैं तो उसके 1 से 1.5 घंटे पहले आपको कार्ब्स खाने हैं। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और प्रोटीन पे आप अपना ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करें, क्योंकि इंडियन डाइट जो होती है उसमें कार्ब्स और फैट्स की कोई कमी नहीं होती। कमी होती है किसकी? प्रोटीन की। तो अगर आप प्रोटीन खाएंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यही थी वीडियो।
बस ऑल यू हैव टू डू कि आपको कार्ब्स और प्रोटीन का रेशियो सेम रखना है, फिर प्रोटीन बढ़ाइए, कार्ब्स घटाइए, सिंपल एज़ दैट। आपका फोकस बढ़ेगा, आप ज़्यादा काम कर पाएँगे और आपको कार्ब्स के कॉन्स भी नहीं मिलेंगे।